नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार में चल रहे जाति जनगणना में मकान सूची प्रपत्र में आ रही समस्याओं के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो उस समय हम लोग भवन संख्या भरते हैं। भवन संख्या क्योंकि किसी भवन का संख्या होता है और मकान संख्या उस भवन में रहने वाले परिवारों का मकान संख्या अलग अलग दिया जाता है। ये तो स्पष्ट है कि किसी भी भवन में अगर 3 या 4 परिवार होता है तो उसका अलग अलग मकान संख्या होगा, परंतु भवन संख्या एक ही होगा जो हम उसको पहला बार दे देंगे। तो उसके अनुरूप उसमें अगर 4 परिवार है तो 4 होगा, तो 3 है तो 3। समस्या हम लोगों को ज़्यादातर कॉलम 8 में आती है, जिसमें परिवार का क्रम संख्या लिखने में हम लोग काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। अगर जिसे समझ में ना आया हो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी को मैं समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जैसे मैं खुद एक प्रगणक हूँ, मैंने काम किया है। तो जैसे हम भवन संख्या 23 में गए, उसमें 3 परिवार रहते हैं। तो कॉलम 8 में हम लोगों को कॉलम 8 पहले 3 परिवार जो रहते हैं, तो कॉलम 5 में परिवार संख्या में हम लोग 3 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 3। और कॉलम 8 में क्योंकि 3 परिवार रहता है तो उसको 1 2 3 सीरियल लिख देंगे, क्योंकि 3 परिवार रहता है 1 2 3 लिख दिए। उसमें अब भवन संख्या 23 के पहले परिवार से हम लोग जब पूछते हैं तो उसके परिवार के मुखिया का नाम शोएब मजहर है और उसके परिवार में सदस्यों की संख्या 5 हमने लिख दिया। फिर दूसरा परिवार में गए, उसी के बगल में उसी भवन में दूसरा परिवार ये बताता है कि उसके मुखिया का नाम इलियास मजहर है और उसमें सदस्य हैं 4, हमने 4 लिखा। और तीसरा परिवार जिसके मुखिया का नाम फैयाज मजहर है, उसके परिवार का क्रम संख्या तो यहाँ 3 होगा और उसके परिवार का मुखिया का नाम फैयाज मजहर है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 4 है। इस प्रकार से हम भवन संख्या 23 में जो 3 परिवार था लिखते हैं, यहाँ पे परिवार संख्या 3 और यहाँ भी 3 लिखेंगे और इस जगह भी 3, क्योंकि 3 परिवार है तो 3 3 3 लिखने के बाद किसमें कॉलम 5 में। और कॉलम 8 में हम लोग 1 2 3 क्रम में लिखेंगे, 1 2 3, और 1 मतलब पहला परिवार, 2 में दूसरा परिवार और 3 तीसरा परिवार को ये दर्शाता है। ये हो गया हम लोगों का जो कन्फ्यूजन था, ये हमने आप लोगों का अपनी तरफ से प्रयास किया कि इसे आप लोगों को भी समझाऊं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।